हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम आज फिर से निकल गए हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए और दुर्गा पूजा के बहुत सारे पंडाल देखने के लिए एंड थीम्स देखने के लिए। तो ये लाइट तो आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखे हैं, फिर से देख लीजिए, ये इतनी सुंदर। तो हम निकल गए थे और आज हम थोड़ा दूर अपने घर से बहुत दूर वाले पंडाल में जाने वाले थे, इसलिए हम आज जल्दी निकल गए थे। ये मैं लाइट के नीचे से जा रही थी क्योंकि लाइट के नीचे जब तक ना चलो पूजा वाली वाइब भी नहीं आती है। इसके नीचे चलते ही इतना अच्छा लगता है। फिर हम चले गए और भी है कि बहुत ही दूर जाना था। और ये पंडाल तो हमने देखा था अगले मेरे पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। हम और आगे बढ़ते लगे। और आज मेरे साथ मेरी फैमिली तो थी प्लस मेरी मौसी की फैमिली थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुर्गा पूजा में भी कोलकाता में कोई ऐसी जगह रहेगी जो इस तरीके से रहेगी। एक्चुअली इसका रीज़न भी है कि यहाँ पे कोई भी घर नहीं है। इस जगह पे चारों तरफ जंगल है थोड़ा थोड़ा। हम यहाँ से शॉर्टकट ले रहे थे ताकि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, पर यहाँ पे एक भी लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा था। आप देखिए आगे। ये देखिए चारों तरफ अंधेरा है क्योंकि इधर थोड़ा थोड़ा जंगल है, इसलिए हम थोड़ी देर में उसको स्किप करके चले गए थे। उसके बाद हम आगे चले गए तो आगे लाइट थी। फिर हम फटाफट पंडाल की ओर बढ़ रहे थे। और हम बढ़ते बढ़ते एक छोटे से पंडाल के पास चले आए। छोटे से पंडाल की ओर चले गए थे जिसकी मूर्ति बहुत ही सुंदर थी, पर ये सामने एक रस्सी के कारण हमें ठीक से फेस दिखा नहीं वीडियो में, पर रियली बहुत सुंदर थी। और ये देखिए, ये लाइट तो पीछे ही नहीं छोड़ी। आप जहाँ भी चले जाइए दुर्गा पूजा में कोलकाता में चारों तरफ लाइट। और ये लाइट सिर्फ दुर्गा पूजा में नहीं, काली पूजा में भी रहती है, फिर एक डिफरेंट टाइप की लाइट। और लाइट के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। और ये एक और पंडाल की लाइट थी, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। मतलब छोटा ही पंडाल था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, छोटा सा ही पंडाल था। तो ये आपको आगे वीडियो में भी दिखेगा। छोटे पंडाल की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, पंडाल भले ही छोटा हो पर मूर्ति इतनी सुंदर रहेगी कि आप देखते रह जाएंगे। मतलब इतनी अच्छी मूर्ति रहती है। ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है यही पंडाल का गेट है। हम इससे अंदर जाएंगे। और फिर मैंने खाया एक लेस। एक्चुअली हमने सबने खाया लेस। उसके बाद हम फुचका खाने चले गए, हमने फुचका भी खाया। और फिर से आ गई लाइट। मतलब एक लाइट ख़त्म नहीं होगी, मतलब एक जगह का सजावट ख़त्म नहीं होगा कि वही दूसरे का शुरू हो जाता है, दूसरे पंडाल का शुरू हो जाता है। एक पंडाल पे सजावट ख़त्म, थोड़ी देर में दूसरे पंडाल की सजावट शुरू। और लाइट तो लाइट चारों तरफ ही रहेगी। अब यहाँ से लाइट आ गया, मतलब समझ लीजिए आगे कोई ना कोई पंडाल है ही है। और ये देखिए, ये पंडाल भी छोटा था। ये सारे मतलब पाड़ा के पंडाल होते हैं, पाड़ा के पंडाल छोटे ही होते हैं। ये देखिए, अभी तो वीडियो में आके बहुत सारे अच्छे पंडाल है, अच्छे थीम वाले पंडाल है। मैंने कहा था ना, पंडाल भले ही छोटा, मूर्ति बहुत ही सुंदर होती है। यहाँ की आप मूर्ति देखिए। ये एक और जगह था, पर ये पंडाल नहीं, आई थिंक किसी का घर या मंदिर था। वहाँ पे ये दुर्गा भगवान की पूजा हो रही थी। शॉर्टकट के चक्कर में हमें इस रास्ते से भी जाना पड़ा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब हम एक बड़े पंडाल की ओर बढ़ गए थे और यहाँ पे भी लाइट। अब तो लाइट ही लाइट है यहाँ आगे, और भी बहुत दूर तक लाइट लगी हुई थी। और यहाँ का जो थीम था, मतलब ये पंडाल का जो थीम था वो भी मुझे बहुत पसंद आया। ये पंडाल का थीम जो था वो था राजबाड़ी। मतलब पहले के टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में जो राजबाड़ी होती थी, उससे पहले जो राजबाड़ी होती थी, वो थीम था इसका। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा।
और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने लोग हैं, और ये तो बहुत ही कम लोग हैं। इससे और भी ज़्यादा लाइन यहाँ लगती है, भीड़ होता है। अभी तो हम बहुत जल्दी निकल गए थे, इसलिए यहाँ थोड़ा कम भीड़ था। और हमारा पंडाल स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए, ये पूरा राजबाड़ी का थीम था। फर्स्ट लुक फ्रंट में इसका ऐसा था, और ऊपर में बंगाली में राजबाड़ी लिखा हुआ था। तो हम राजबाड़ी में एंट्री करने वाले हैं, आई मीन दुर्गा पूजा के पंडाल में एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए, चारों तरफ इस तरह के पेंटिंग बने हुए थे। मतलब ये अंग्रेज के टाइम में जो राजबाड़ी होते थे उनका पूरा थीम बना हुआ था, उनकी स्टोरीज थी हर पेंटिंग में। और ये यहाँ के भगवान, और ये मेला से मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। मुझे ये पंडाल बहुत ही अच्छा लगा था, इसका थीम भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। और ये देखिए, चारों तरफ ये पेंटिंग बनाई हुई थी, और ये हाथ से बनाई गई थी सारे पेंटिंग। मतलब उधर के लोगों ने ही, मतलब वो जहाँ का वो पंडाल था उधर के लोगों ने ही बनाया था ये पेंटिंग। और ये अब हम इस पंडाल से निकल रहे हैं, और ये नेक्स्ट पंडाल। ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। एक्चुअली इसमें ना बचपन का थीम, मतलब बच्चों वाली सारी चीज़ें थी। मतलब बड़े बड़े आइसक्रीम बने हुए थे, बड़े बड़े चॉकलेट बने हुए थे, बहुत सारे खिलौने बने हुए थे। किस तरह से बचपन में मतलब सब लोग खिलौने बेचने आते थे तो बच्चे लोग कैसे जिद करते थे, वो पूरा थीम बना हुआ था इस पंडाल में। चारों तरफ खिलौने थे, चॉकलेट, आइसक्रीम, फिर जो मतलब खिलौने बेचने वाला आता है वो भी बना हुआ था। देखिए, जैसे कि इस जगह पे दिखाया गया है कि घर में ताला लगा दिया गया है। बच्चे को वो जो बेचने के लिए आया है, वो हम लोग बचपन में खाते थे, ऐसे कौन से कैंडी कहते हैं। बच्चे को वो चाहिए तो बच्चे उसे रोक रहे हैं, पर उसकी मम्मी ने उसे बंद कर दिया है। ऐसे और भी बहुत छोटी छोटी स्टोरीज उसी पंडाल में थी। ये देखिए, खिलौने बेचने वाला आया है, और ये चारों तरफ इसके अंदर खिलौने टंगे हुए थे। अंदर में पुतले बनाए गए हुए थे कि ये खिलौना वाला है, तो ये चॉकलेट बेचने आया है, ये आइसक्रीम वाला है, इस टाइप से। मुझे ये पंडाल बहुत अच्छा लगा था। और ये देखिए, पुचका वाला, और ये थी यहाँ की मूर्ति। ये देखिए, मैंने कहा ना चारों तरफ खिलौने लगे हुए थे। फिर यहाँ पुतला बनाया हुआ था खिलौने बेचने वाले के, आइसक्रीम बेचने वाले का, और भी बहुत सारी चीज़ों का लगा हुआ था पुतला। ये देखिए, चारों तरफ आइसक्रीम लगी हुई है, कैंडी लगे हुए हैं। और हम निकल के उस पंडाल में और फिर दूसरे पंडाल की ओर जाने लगे। तो ये है लाइट, और ये हूँ मैं। मुझे लाइट में के नीचे चलने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली दुर्गा पूजा में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जब तक लाइट न लगे, लाइट के नीचे ना चलूँ, तब तक पूजा वाली वाइब ही नहीं आती। तो नेक्स्ट पंडाल आ गया था। ये पंडाल बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था, पर इसकी जो मूर्ति थी, आप एक बार देखिए बस। मतलब क्या मूर्ति, जिसने भी, जो लोग ये मूर्ति बनाते हैं उनके हाथों में कितना अच्छा कला है, कैसे बना लेते इतनी सुंदर मूर्ति। आप बस इस पंडाल की मूर्ति को देखिए।
ये देखिए यहाँ की मूर्ति कितनी सुंदर है, कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये मूर्ति है हमें बहुत 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 अच्छी लगी और हम उस पंडाल में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गए थे क्योंकि हम लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। और ये अब आगे हमारा नेक्स्ट पंडाल, ये बहुत बड़ा था, इसमें बहुत ज़्यादा लाइन थी और इसमें जो थोड़ा ब्लर दिख रहा है वीडियो में, पर उसमें जो लिखा था पुरातन कथा बंगाली में, जिसका मतलब है कि प्राचीन काल की कथाएं, उसके ऊपर मतलब ये थीम था, मतलब पुराने ज़माने की बातों के ऊपर ये थीम था। और लाइन देखिए, और ये लाइन आधे घंटे तक हिल ही नहीं थे, लोग आधे घंटे से यहीं थे। और मेरी हालत देखिए, मैं अपनी दीदी को ही बुला रही है, मेरी दीदी है, तो आगे मतलब आधे घंटे से लोग वहीं रुके हुए थे। आधे घंटे से रुके रुके मैं बोर हो गई, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। और ये दोनों छोटे छोटे मेरे मौसी के बेटे हैं दोनों, ये भी मैंने कहा ना मेरी फैमिली के साथ मेरे मौसी की फैमिली भी आई थी, इसलिए इनके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। उसके बाद ये देखिए मेले में अक्षय कुमार जी क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत 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 भीड़ थी, ये लाइन बहुत देर तक रुका हुआ था, हिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा ना ये लाइन आधे घंटे से हिली नहीं थी, अभी भी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। और सब बहुत बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इस बच्चे को देखिए, मैंने कहा था ना कोलकाता में दुर्गा पूजा घूमने के लिए क्या बच्चा क्या बूढ़ा सब तैयार हो जाते। फाइनली ये लाइन फिर चली, थोड़ी दूर ही चली, ज़्यादा देर तक नहीं चली, बस 2-3 मिनट चली और 2-3 कदम चले, फिर ये वही हाल पे रुक गई थी। हम लोग लाइनें बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे क्योंकि इसके आगे ही लाइन रोक दिया जा रहा था, कुछ लोगों को अंदर लिया जा रहा था, फिर वहाँ से एक मतलब रस्सी लगा दिया जा रहा था उसको। मैंने कहा था ना एक रस्सी के पीछे हम लोग को रोक दिया गया था क्योंकि आगे फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी ही देर में, फिर जल्दी जल्दी फिर अब ये जो रस्सी खुला इसमें जल्दी भागना पड़ेगा वरना फिर हम लोग को रोक दिया जाएगा। ऐसा ही होता है ताकि ज़्यादा पंडाल में भीड़ ना लगे। और ये मैं भागती हुई, यहाँ फिर एक रस्सी थी, आगे एक और रस्सी आएगी। मैंने बोला ना यहाँ जगह जगह पे रस्सी लगी हुई है, तो हम फिर से रुक गए, इसमें फंस गए हम लोग। रुक क्या गए, जानबूझ के थोड़े ही रुके, उन्होंने रोक दिया और सामने वो लोग चले गए, हम लोग रुक गए। ये देखिए मलाइका अरोड़ा, उनका नाम मलाइका अरोड़ा ही है ना। और फिर ये रस्सी खुली, नहीं खुली, हमें लगा कि खोल दिया जाएगा पर खुलेगी, अभी खुल जाएगी थोड़ी देर में, फिर हम लोगों को भागना पड़ेगा। खुल गई, फिर हम लोग भागने लगे, नहीं भागेंगे तो हम लोग फिर से फंस ही जाएंगे। देखिए कैसे सब लोग भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है रेस हो रहा है। इतनी सारी ट्रॉफी इस पंडाल ने जीती है, ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत सारे पंडाल ने कितनी कितनी ट्रॉफी जीती है। और यहीं से हमारा पंडाल शुरू हो जाता है। चारों तरफ ऐसा थीम था पूरा म्यूज़ियम की तरह, मतलब जैसे कि म्यूज़ियम में हर चीज़ कैसे लगाई जाती है, सजाई जाती है सब कुछ। और ये देखिए ऊपर पुरातन कथा लिखा होता है, जिसको मतलब मैंने आप लोगों को बताया पुराने ज़माने की प्राचीन कथा है वो। और चारों तरफ कुदाल लगे हुए थे, फावड़ा लगे हुए थे चारों तरफ, और भी बहुत सारे मतलब किसान के जो हल होते वो सब लगे हुए थे। मतलब बिल्कुल म्यूज़ियम का थीम बनाने की कोशिश किया गया था। अंदर और भी बहुत कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। और यहाँ हमें फिर से रोक दिया गया था क्योंकि अंदर पंडाल में बहुत सारे लोग थे, तो वो लोग पहले निकल जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे, हम लोग फिर एक जगह रुकना पड़ा हम लोगों को। और सामने ही गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, वो जो मूर्ति दिख रही है वो गौतम बुद्ध की थी। ये देखिए पीछे कितनी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग वेट कर रहे थे कब वो रस्सी हटे, सब लोग भागेंगे क्योंकि सब जानता है अगर रुक गए तो रुकना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी भागेंगे अब सब। बस थोड़ी रस्सी खोलने के इंतजार में सब खड़े हुए हैं। अब थोड़ी देर में वॉलंटियर भैया जो है रस्सी खोल दिए। अब हम लोग अंदर फटाफट जाएंगे। देखिए चारों तरफ, मैंने बोला ना म्यूज़ियम का थीम था, तो चारों तरफ बहुत कुछ हिस्टोरिकल बना हुआ था। ये देखिए बुद्ध भगवान की मूर्ति और बहुत कुछ लिखा हुआ भी था वहाँ पे। ये देखिए
यहाँ पे कांच में ऐसे म्यूजियम में छोटे छोटे पत्थर रखे रहते हैं। बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारे औजार रखे गए थे। ये देखिए ये सारे पत्थर रखे गए थे। बहुत सारे मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं वो सब टूटे फूटे उस तरीके से रखे हुए थे वे कांच के अंदर। और ये किस तरीके से खोज होती है वहाँ पे वो भी शो किया जा रहा था। ये देखिए टूटे फूटे पत्थर, टूटे फूटे बर्तन, ये सब रखे गए थे। ये पंडाल ही बहुत ही सुंदर था, बहुत ही इससे नॉलेज भी मिला, सभी को मिला। यहाँ का जो थीम था वो बहुत ही अच्छा था। और भीड़ आप देखिए, इतनी देर लाइन लगाने के बाद भी इतना भीड़ में फिर हम यहाँ पे वैसे लग रहा था कि हम लोग लाइन में ही चल रहे, धीरे 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 धीरे। और इसे धीरे धीरे के कारण पे वहाँ पे मतलब जहाँ पे इस पंडाल की मूर्ति है वहाँ पे भी एक रस्सी थी। और मैंने अपना वीडियो ऑफ किया, मुझे लगा कि वीडियो ऑन है, मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए यहाँ पे ना नीचे भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी। और ये वो जो मतलब हिस्टोरिकल बुक्स या ताम्रपत्र वगैरह उस टाइप से चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे टीना का बना करके उसमें लिखा गया था। ये देखिए ये इसी जगह पे थोड़े ही आगे थोड़ा एक हमें रोक दिया गया है। और मैं वीडियो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। ये थोड़ा सा मूर्ति का जो झलक दिख रहा है आपको इस वीडियो में उतना ही दिखेगा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि वीडियो बन रहा है, इसी चक्कर में भगवान के वीडियो बना ही नहीं पाई मैं, कि हमें यहीं पे रोक दिया गया था फिर से। ये देखिए ऊपर छोटे 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 पुतले भी बने हुए थे, बहुत सारे फोटो भी लगे हुए थे हिस्टोरिकल प्लेसेस के। और अब हम इस पंडाल से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल गए और ये जो भीड़ है ये पंडाल से बाहर जहाँ से हमें निकाला गया था उस जगह पे इतनी भीड़ थी। उस जगह पे बहुत मेला लगा हुआ था, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थी। ये देखिए और फिर हम बस पे चढ़ के दूसरे पंडाल को जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर था, वहाँ पे हम पैदल नहीं जा सकते थे। ऑलरेडी हम लोग बहुत पैदल चल गए थे, इसीलिए पैर दर्द कर रहे थे और हम बस पे चढ़ गए और हम दूसरे पंडाल पे पहुंच गए थे। ये देखिए यहाँ पे एक और टाइप की लाइट, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। लाइन यहीं से शुरू थी, आप देख सकते हैं आगे कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे भी हमें बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद जाकर के हमें पंडाल में हमने पंडाल में एंट्री की। ये देखिए लाइन के लिए इधर से जगह बनाई हुई है साइड से। हम लाइन में यहाँ से चले गए थे, पर ये लाइन चल रही थी, रुकी हुई नहीं थी, पहले चल रही थी। फिर आगे जा करके हमने देखा कि ये लाइन की भी हालत पहले लाइन की तरह ही है, रुक गई थी बीच में फिर। और ये बहुत ही लंबी लाइन थी, पहले वाले पंडाल में इतनी लंबी लाइन नहीं थी, ये बहुत ही लंबी थी। हम लोग सोच रहे थे अब आएगा पंडाल, पर बहुत जाना पड़ा हमें आगे, उसके बाद ही पंडाल आया। और ये चारों तरफ बैनर लगे हुए ये, और यहाँ पे मेला भी बहुत अच्छा लगा हुआ था।
और ये देखिए, मैंने बोला ना उधर से लाइन चल रहा था बट यहाँ पे आकर के लाइन पूरा रुक ही गया था। और ये देखिए, इधर बहुत सारे अच्छा हैंडमेड रिंग, ईयर रिंग्स, गले के मतलब गले में पहनने वाले जो सेट होते हैं वो सब बने हुए थे और वहाँ पे बिक रहे थे। बहुत ही अच्छा था। और ये हम पंडाल में जाने वाले, ये जो पंडाल था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पंडाल टॉप 5 पंडाल्स के अंदर आता है। और ये पंडाल मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका थीम था सर्कस, यानी सर्कस को दिखाना। और इस पंडाल के अंदर असली जोकर भी थे। मैंने मतलब पंडाल में कभी ऐसे असली आदमी मतलब देखे हैं बट जोकर नहीं, यहाँ पे असली के जोकर भी थे इस पंडाल के अंदर। सामने एक ट्रक लगा हुआ था। फिर जो भी सर्कस में जो सारी चीज़ें होती है, किस तरह से करतब दिखाए जाते हैं, वो लगा हुआ, वो सब मतलब शो किया गया था। ये देखिए, मैंने बोला ना सामने एक बहुत बड़ा ट्रक लगा हुआ था। पूरा सर्कस का थीम था। अंदर और भी बहुत सारी सर्कस की चीज़ें थी। चारों तरफ जोकर बने हुए थे, असली के भी जोकर थे। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो लोग नामी जादूगर, नामी जो लोग मतलब इस क्षेत्र में जिनका बहुत नाम था, उनके फोटो भी लगे हुए थे। बहुत सारे पेंटिंग्स थी। ये देखिए, ये ट्रक के अंदर का एरिया था जहाँ पे सर्कस में जो सारी चीज़ें रखी होती है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के मतलब मिरर थे, जिसमें कोई मोटा कोई पतला दिख रहा था। इस टाइप के मिरर थे। और मैंने मिरर में देख के हाई किया बट दिखेगा नहीं, बट मैंने किया था। मैंने जूम किया पर ये पूरा ब्लर हो गया था। ये देखिए, चारों तरफ पूरे सर्कस की चीज़ें लगी हुई थी, जैसे सर्कस में लगा होता है, सजाया था जिस तरीके से सर्कस के जगह को, पूरा उसी का थीम था। मैंने कहा ना, यहाँ बहुत सारे जादूगर, फिर जो सर्कस मतलब इस क्षेत्र में जिनका बहुत नाम था, उनकी पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। और ये थी मूर्ति यहाँ की। आगे वीडियो में और भी अच्छे तरीके से दिखेगी। बट यहाँ पे उल्टे उल्टे चेयर भी लटके हुए थे। बहुत कुछ मतलब जादू टाइप, जैसे सर्कस में जादू दिखाया जाता है उस तरीके का बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। बट अब मेन चीज़ आपको जो मैं दिखा रही हूँ उसको देखिए। यहाँ पे मतलब कैसे सर्कस में दिखाया जाता है उसका वीडियो भी चल रहा था ऊपर। ये देखिए, चारों तरफ किस तरह से सजाया गया था। और ये थी यहाँ की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति। और इसी के उल्टे साइड ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये असली के जोकर है, मतलब इंसान है ये लोग। और ये लोग असली के जोकर थे। ये लोग भी करतब दिखा रहे थे। ये देखिए, असली के जोकर। ये लोग सबसे हाथ भी मिला रहे थे, सबको हंसा भी रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे इस पंडाल में जाकर, बहुत मज़ा आया। ये देखिए, सबसे ये हाथ मिला रहे थे। मुझे इसका थीम बहुत 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 पसंद आया। ये देखिए, चारों तरफ कितने अच्छे तरीके से सजाया गया था। मतलब हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है। देखिए, पूरा थीम बनाया गया है, वो भी कुछ लोगों ने मिलके इतना अच्छा बना दिया है। सोचने वाले ने क्या ही खूब सोचा है, बनाने वाले ने उससे भी अच्छा बनाया है। देखने वाले तो मत ही पूछे, मतलब इतना अच्छा था ये पंडाल, ये कुछ कहा नहीं सकता। इसमें मतलब कुछ चीज़ें होती हैं नहीं जिसके लिए इतने लफ्ज़ नहीं मेरे पास कहने के लिए, तारीफ़ के लिए। ये इतना अच्छा लग रहा था ये पंडाल। और फिर हम इस पंडाल से बाहर आ गए।
ये देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं। अब जाने के लिए भी इतनी भीड़ लगी हुई है, पंडाल से बाहर जाने के लिए भी इतने सारे लोग हैं। मतलब जो लोग अंदर जा रहे हैं, जितनी लाइन लगा के, सब तो बाहर जाएंगे ही ना। और ये मेरी हालत लाइन में लगे कुछ ऐसी हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था और पसीना भी आ रहा था। मैंने कहा ना, यहाँ हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, मेला लगा हुआ था। ये देखिए कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ हाथ से और लकड़ी से बनाई गई है। और फिर हम एक मेले में चले गए जो बगल में ही, मतलब पंडाल के बगल में मेला लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे गेम थे, बहुत सारे मतलब स्टोर्स थे, ज्वेलरी के, खिलौने के, खाने पीने के। और यहाँ पे ये देखिए एक गेम चल रहा था, हम उसे देखने के लिए रुक गए वहाँ पे। गेम ये था कि आपको एक बॉल मिलेगा, उसको एक बार ही आप मार सकते हैं, सारे ग्लास तो गिराना है, तो आपको वहाँ से फिर गिफ्ट मिलेगा। पर ये गिर ही नहीं रहा था सारा एक बार में। ये देखिए नहीं गिरा। और यहाँ पे बहुत टाइप्स के झूले भी थे, राइड्स थी। पर हम इतने थक गए थे कि अब बस घर जाने का सोच रहे थे। बट अभी भी पंडाल घूमना बाकी था हमारा, अभी भी हम घूमेंगे। वीडियो में और भी पंडाल आएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। और ये हमारा नेक्स्ट पंडाल। और ये जो मंदिर है वो मतलब कहा जाता है कि ये बहुत मतलब 100 साल पुरानी मंदिर है। मतलब उस टाइम में जो यहाँ के राजा थे, मतलब अभी जो ये जगह है, उस 100 साल पहले वहाँ पे तो किसी का राज्य था, वो राजा ने उन सारे मंदिर को बनाया था। मतलब वहाँ पे सारे महादेव के मंदिर है, बहुत सारे, एक साथ लगातार 10-15 मंदिर है। चलिए ठीक है, मंदिर को साइड में रखते हैं, तो हम अपने पंडाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये था पंडाल। पंडाल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ का मतलब यहाँ के पूरे लाइट ही सारी रेड थी, मतलब रेड लाइट पूरे पंडाल में जल रही थी। यहाँ का भी थीम हिस्टोरिकल ही था। यहाँ पे भी मतलब बहुत सारी मतलब मूर्तियाँ थी, मतलब जैसे पत्थर की मूर्तियाँ, टूटी फूटी मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ जो मतलब खोद के निकाली जाती है, तो जिस हाथ में रहती है उस तरीके का सीन बनाया गया था। ये देखिए चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई है। मैंने कहा ना, यहाँ का थीम ही था चारों तरफ, मतलब जैसे जैसे मूर्तियाँ निकलती है, कैसे उन्हें खोद के निकाला जाता है, क्या क्या औजार मिलते हैं, ये सारी चीज़ें थी इस पंडाल के अंदर।
और उस पंडाल से निकल के हम अपने घर की और मतलब घर के रास्ते की ओर चले गए थे। तब हमें रास्ते में एक और पंडाल मिला। ये पंडाल छोटा था बट इसकी थीम भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे ये दर्शाया गया था कि किस प्रकार मूर्तियाँ बनती है, कैसे शुरुआत होता है और फिनिश होकर के मूर्तियाँ कितनी सुंदर बन जाती है। ये देखिए मतलब कहीं थोड़े थोड़े बनाए गए मूर्तियाँ रखी हुई है। यहाँ पे दुर्गा माँ की पूरी बनाई हुई मूर्ति रखी गई है। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। फाइनली तो घर जाने के लिए हम लोग बस में बैठ गए थे। इस ब्लॉग में इतना ही। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे पंडाल मैंने घूमे हैं, उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट में हमने चाउमीन खाया और फिर हम घर चले गए। बाय।